समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की श्रृंखला में युग ऋषि के आगे विचार रखने से पहले आइए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृश श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, योगी जी लिखते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसे अपनी प्राचीन संस्कृति से मोह ना हो, जो उसके प्रति गौरवान्वित न रहता हो। एक भारत ही ऐसा है जो अपने पुरखों की निंदा और अपेक्षा कर रहा है। प्रत्यक्ष करने वाले भी हैं और परोक्ष में करने वाले भी हैं। विदेशी पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल और अपनी संस्कृति के प्रति कुछ भी जानने की उत्सुकता का अभाव, उपेक्षा नहीं तो क्या है, उपेक्षा नहीं तो और क्या है। आवश्यकता इस बात की है कि अपने गौरवपूर्ण अतीत का अध्ययन किया जाए और उसके प्रगतिशील तत्वों को अपनाया जाए और मौलिक प्रतिभा का विकास किया जाए तथा तभी भारत विश्व में आत्मसम्मान के साथ जी सकेगा। आगे लिखते हैं जोगी जी, जब तक इस देश के नागरिक अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की को समझने और उन्हें अपने आचरण में उतारते रहे हैं, यहाँ एक से बढ़कर एक नररत्न महापुरुष पैदा होते रहे और भौतिक समृद्धि, सामाजिक सुख शांति की निर्जरणी बहती रही। इस संस्कृति के ढांचे में ढले हुए नररत्न अपने प्रकाश में समस्त विश्व को आलोकित करते रहे। अपनी गौरव गरिमा के कारण वे विश्व भर में वंदनीय थे। अतीत के इतिहास पर दृष्टि डालने पर ये पता चलता है कि यहाँ के नर नारियों ने अपने महान सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए त्याग बलिदान से मुक्ति अविस्मरणीय भूमिका निभाई है, जिसका अवलोकन कर मस्तिष्क श्रद्धा से झुक जाता है। पारिवारिक एवं सामाजिक आदर्शों, देश, जाति, धर्म, संस्कृति के लिए मर मिटने की श्रृंखला में अनेकों नाम ध्रुव तारे की तरह की भांति अपनी अमर कृति के साथ इतिहास के पन्नों में अभी भी चमकते हैं। हर परिवार सांस्कृतिक आदर्शों से अनुप्राणित था। पिता और पुत्र के बीच कैसे संबंध थे, इसका उदाहरण देखना है तो रामायण तथा इतिहास के ग्रंथों को पलटना होगा। विमाता के कहने पर, मतलब कि जो सगी माता ना होने के बावजूद भी विमाता के कहने पर 14 वर्ष तक के लिए जाने वाले राम माता पिता को तीर्थ यात्रा की इच्छा पूर्ति से उनको कांवर में बैठाकर कष्ट साध्य श्रम करने वाले श्रवण कुमार, पिता के दान कर देने पर मृत्यु लोक के लिए सहर्ष प्रस्थान करने वाले नचिकेता के चरित्र को पढ़ने पर अंतरात्मा पुलकित हो जाती है।
भाई भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका बोध राम, लक्ष्मण और भरत के जीवन के अवलोकन पर होता है। शत्रुता शत्रुता होते हुए भी कौरवों को जब यक्षों ने बंदी बना लिया था तो युधिष्ठिर ने भातृत्व प्रेम से वशीभूत होकर उन्हें छुड़वाया। सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य है, इसको श्री कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन के प्रति निर्वाह करके दिखाया था। आगे लिखते हैं गुरुदेव, पति पत्नी के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, इसके उदाहरण भारतीय नर नारियों के ने पग पर उपस्थित की हैं। सीता, सावित्री, गांधारी, दमयंती, सुकन्या, शैव्या, अनसुईया जैसे पतिव्रता नारियों की कथाएं आज भी घर घर में सुनाई जाती हैं। पर स्त्री के प्रति माता, बहन और पुत्री का भाव रखने वाले चरित्रों की भी कमी नहीं है। शिवाजी द्वारा सुंदर यवन कन्या को सम्मानपूर्वक सुरक्षित उसके घर पहुंचा देना, अर्जुन द्वारा इंद्र सभा की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और ऋषि का प्रणय प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर देना, ना मानना उसको। रूप गर्विता देवयानी जो कच्छ द्वारा वापस लौटा देने जैसे उज्ज्वल चित्र के अगणित उदाहरण मिलते हैं। ये सब गुरुदेव हमारे युग ऋषि इस उदाहरणों के द्वारा अपनी संस्कृति की जो रिचनेस है उसको बताने का, हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं, ऐसी कथाएं, ऐसी वार्ताएं यदि हम अपने आने वाली जनरेशन के बीच में करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो आजकल तो ये सोशल मीडिया में बहुत जो गंदगी फैल रही है उसका इलाज आप अपने तरीके से उसको करना चाहें तो कर सकते हैं। हम अपनी कई बार ये चर्चाएं करते हैं कि हम दुखी रहते हैं समाज से कि ये समाज में क्या हो रहा है। ये छेड़खानियों की जो बातें मामूली हैं, रेप तक बड़ी तुच्छ घटनाएं जो हैं वो बहुत कितनी बढ़ती चली जा रही। कारण यही है कि विचारों का जो उनके मन में जो विचार गंदगी जो उनको अंदर जो ये सोशल मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है उसकी काट नहीं है हमारे पास। ना घरों में इतना समय है, ना हम बातें करते हैं, ना चर्चाएं करते हैं, ना ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं जिनको दिखा कर उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका जितना भी समाज में बुराई फैली हुई है उसका कहीं ना कहीं हम सब के साथ संबंध है कि हम उसको ठीक करने के लिए अपने दायित्वों को भूल चुके हैं। इसीलिए ये मन में, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे सदग्रंथों का पठन पाठन तो कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये कहीं भी आपको ज्ञान मिलता है वो बहुत ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ 5-5, 10-10 मिनट के सदविचार हैं, उसको सुने पढ़ें। ये श्रृंखला तो मैंने जो गुरुदेव के विचारों से प्रेरित होकर शुरू की है ताकि अपने इस संस्कृति का जो ज्ञान है, जो इसकी बड़ी जानकारियाँ जो मुझे भी नहीं थी कभी, उसको पढ़ने के बाद पता लगा और मैं प्रभावित हुआ। और जो भी बन पड़ता है आप बहुत लोग जानते भी हैं, उसकी तरफ प्रयास हम करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं अपने आप को बदलने का और समाज में उन विचारों को फैलाने का। तो आइए आप सहयोगी बने, यही मेरा उद्देश्य है कि आप इसको जिस भी तरह आप समझ सकते हैं, जितना भी आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसको अपने परिवारों में, अपने समाज में फैलाने का प्रयास करें। क्योंकि ऋषि आगे लिखते हैं कि अपने आप को तपश्चर्या की अग्नि में आहुति दे देने वाले पर सतत विश्व मानव के उत्कर्ष में संलग्न ऋषियों की जीवनियाँ पढ़ने पर अंतरात्मा उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने को कहती है। जैसे उन्होंने नाम लिए हैं महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कपिल, कनाद, कश्यप, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम,
पाराशर, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गोमिल, कितने नाम है देखिए, पिपलाद, शुकदेव, कात्यायन, शंख, लोमश, श्रृंगी, धौम्य, वैशंपायन आदि ऋषियों ने अपने को तिल तिल जलाकर संसार के लिए प्रकाश उत्पन्न किया। प्रसुप्त अंतरात्मा को जगाने और सद्भाव युक्त सत प्रेरणा उभारने के लिए अपने ज्ञान धारा को सूत शौनिक निरंतर प्रवाहित करते, जैसा कथावाचक जिन्होंने कथा सुनी होगी, सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं, और प्रज्ञा पुराण की, और पुराणों की भी कथा होती है, तो जिन ये जो संवाद है ये बहुत चर्चित है ऐसे धार्मिक लोगों में कि सूत शौनिक किस प्रकार ज्ञान को प्रवाहित कर देते हैं। युग ऋषि आगे लिखते हैं, धर्म कथाएं एवं गाथाएं उदात्त भावनाओं को उछालने का काम करती थी। धर्म तथा संस्कृति के लिए मर मिटने वालों के भी अनेकों साहस को भरे उदाहरण मौजूद हैं। धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए बंदा वैरागी का खौलते तेल में की कड़ाई में कूद जाना, हकीकत राय का हंसते हंसते सिर कटा देना, गुरु गोविंद सिंह जी के बालकों का दीवारों पर चले जाने के लिए तैयार हो जाना आदि घटनाएं संकीर्ण स्वार्थों के दलदल में लिप्त देशवासियों को लानत देती है, उन्हें उनसे उबरने और महानता की ओर अग्रगमन होने की प्रेरणा देती है। ये तो बहुत पुराना इतिहास नहीं देखी है कि अभी तो आप कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को जो पिछले दिनों में अभी 300-350 साल हुए होंगे और उससे साथ जुड़े हुए इतिहास बहुत पुराना, लेकिन आज के समय में क्योंकि उसके साथ जुड़ाव नहीं है, केवल और केवल प्रचलन भर के तौर पर उनको माना जाता है, लेकिन उसको जीवन में अडॉप्ट करने की जो शक्ति है वो तो तभी मिलती है यदि हम अपने गुरु की शरण में जाते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, अपनी संस्कृति को जीते हैं, तभी इन वैल्यूज़ को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको समाज में दूसरों को देने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि यहाँ के निवासी सुख साधन धन संपदा के संग्रह को नहीं, आत्म शक्ति संपादन और उस परमार्थ प्रयोजनों में सदुपयोग को जीवन की सार्थकता मानते रहे हैं। गौतम बुद्ध अपने सुख सौभाग्य को लात मारकर अज्ञान में डूबे संसार का पथ प्रदर्शन करने के लिए छोड़कर निकल पड़े। महावीर ने संयम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही उत्सर्ग कर दिया, कुर्बान कर दिया। भारतीय राजसुख को त्याग कर दीर्घ काल तक प्यासी पृथ्वी को तृप्त करने के लिए पावन गंगा के अवतरण के लिए तप करते रहे। व्यास जी ने संसार को धर्म देने के लिए अष्टादश पुराणों की संरचना की और अपना जीवन खपा दिया। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर मानव जाति को कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। रोग पीड़ितों के कष्ट निवारण के लिए चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, धन्वंतरी प्रभृति ऋषि जीवन भर जड़ी बूटियों, धातुओं, विषयों आदि का अन्वेषण करते रहे। परिमाण के स्वरूप उन्होंने एक सर्वांगपूर्ण चिकित्सा शास्त्र का आविर्भाव किया और ज्योतिर्विद्या की महान खोज का आकाशस्थ ग्रह नक्षत्रों का मानवीय स्वास्थ्य और पृथ्वी के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है का श्रेय इन ऋषियों को ही जाता है। सूर्य सिद्धांत, मकरकंद,
प्रहलादव जैसे महत्वपूर्ण दुर्लभ ग्रंथ ज्योतिर्विज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के अंतरिक्ष विद्या के विकास में उन्हें कितना श्रम करना पड़ा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये सोचकर आश्चर्य होता है। आज धर्म और अध्यात्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले तथाकथित साधुओं ब्राह्मणों की कमी नहीं है, जो इनकी आड़ में अपने स्वार्थों के लिए जन श्रद्धा का शोषण करते और अश्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए पर भारतीय संस्कृति में साधु ब्राह्मणों को एक गौरवपूर्ण परंपरा रही है। साधुता और ब्रह्मत्व का एक मात्र आदर्श था। जनमानस के अंतरंग को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपनी समर्थ को सतत नियोजित किए रहना। दयानंद, शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, समर्थ रामदास, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, विवेकानंद, सिख धर्म के 10 गुरु आदि असंख्य धर्मगुरु लोक मंगल के कार्य में जीवन पर्यंत घोर परिश्रम और परिभ्रमण करते रहे। उन्होंने लोक सेवा को जीवन मुक्ति से कहीं अधिक महत्व दिया। भगवान बुद्ध जब अपनी लीला समाप्त करने वाले लगे थे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि आप क्या मुक्ति के लिए प्रयाण कर रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया कि जब तक संसार का एक भी प्राणी भावबंधन से बंधा हुआ है तब तक मुझे मृत्यु की कामना नहीं होगी। मानव जाति के उत्कर्ष के लिए बारंबार जन्म लेता रहूंगा। भगवान बुद्ध के ये शब्द धर्म का अवलंबन करने वालों को अध्यात्म के सार्वजनिक लक्ष्य का बोध कराते हैं। ऐसी सोच के लोग, ऐसे सोच के ऋषि हमारे इसी संस्कृति की देन रही है, जिनको हम आज भूल चुके हैं, बिसरा चुके हैं। आइए आज की इस कथा को हम, इस वाचन को यही समाप्त करते हैं। इनके ऊपर आप अपने मानस में इसके ऊपर चिंतन मनन करें, घरों में, परिवारों में चिंतन मनन करें और सोचें कि क्या हमारी वैल्यूज़ थी और कहाँ हम जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए ओम शांति।